जय श्री श्याम दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों पे। तो बहुत दिनों बाद लेक्चर स्टार्ट हो रही है। मेरे एग्ज़ाम थे इसलिए मैं पोस्टपोन कर चुका था इस लेक्चर के लिए। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान लगातार काल। प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहते हैं वर्तमान अनिश्चित लगातार काल। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा कुछ इसमें रूल नहीं है, सिंपल सी चीज़ होगी। ठीक है, तो आज की टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको पुराने ज़माने में बोलते थे, यानी आज से लगभग 5 से 10 साल पहले प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, लेकिन अभी के नए मॉडर्न में बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान लगातार काल। तो चलिए वर्तमान लगातार क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान लगातार काल मतलब कोई काम वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, कोई काम वर्तमान काल में हो रहा है पर पूरा नहीं हुआ है, या किसी भी हिंदी वाले वाक्य में रहा रही रहे के बाद है हूँ हो लगा रहे हैं तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट डाउन कर लें। वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है परंतु वह पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इतना आपको ये फॉर्म है, सिर्फ याद रखना है आपको। या किसी भी हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ हो लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, वर्तमान काल में कोई काम हो रहा है परंतु वह पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, या किसी भी हिंदी वाले वाक्य में, किसी भी हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ हो लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल में कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, ये खरीदने जा रहा है, ये कार्य पूरा नहीं हुआ है कि खरीद चुका है, नहीं है, वो खरीदने जा रहा है। तो एक और एग्जांपल, मैं एक आम खा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये कार्य पूरा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, वर्तमान काल में कोई काम, आप इसे रिपीट कर ले। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि किसी भी हिंदी वाले वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ हो लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बस इतना सा पहचानने का तरीका है कि उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसको नोट डाउन कर ले, पॉज करके वीडियो। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका रूल क्या है, कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। बस बेसिक्स रूल है। जैसे कि मैंने आप सभी को बुक लेने के लिए बोली होगी, तो उस बुक में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी दी हुई रहती है, तो प्रैक्टिस करते रहें तभी आप कर सकेंगे। तो रूल कहती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिफोर यानी VING भी कई बुक में VING लिखा हो रहा था, बिफोर यानी वर्ब का फोर्थ रूप, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। तब देखिए जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूँ, जैसे वह दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो वह दिल्ली जा रहा, वह रास्ते पे है, मतलब दिल्ली पहुंच नहीं गया, वह दिल्ली जा रहा। अभी पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ, दिल्ली पहुंच नहीं गया, तो यह आपका सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। यह आपकी मेन वर्ब हो गई, ओके। यह आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। तो इसको बनाने का रूल बोला गया सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट ये है, यानी ये वर्क इंग्लिश ही के साथ, आपको शायद पता नहीं हो बट मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ही के साथ इज लगती है। इज जाना का गो, वर्ब फॉर गोइंग टू दिल्ली यानी डेली, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट होगी। अब आपको ये रूल याद रखनी है। रूल तो समझ में आ गई कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो दिल्ली जा रहा हुआ, मैंने एग्जांपल भी बता दिए। अब किसके साथ, ही के साथ क्या लगेगी, आई के साथ क्या लगेगी, वी के साथ क्या लगेगी, यू के साथ क्या लगेगी, या अगर कोई और नाम रहा तो उसके साथ क्या लगेगी, मैं वो सारे कुछ बताता हूँ आपको डिस्कस करके, ठीक है। आई होप कि नोट डाउन कर लिए होंगे आप सभी। तो रूल कभी लिखा ही रहने देता हूँ मैं, ओके। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पिछले भी लेक्चर में मैंने इस तरह करके आपको, ये सब बहुत इजी रूल है, ठीक है। ऐसे याद करना आप लोग को बहुत आसान हो गया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा था तब मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होती है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होती है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होती है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पिछला लेक्चर देखें, आप लोगों को सभी समझ में आ जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है आई, प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होता है वी, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में यू, प्लूरल में यू, ठीक है। थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट या कोई भी नाम, ठीक है। और इसमें होता है प्लूरल में दे। इसका मतलब होता है मैं, इसका मतलब होता है हम लोग, इसका मतलब होता है तुम, इधर प्लूरल में हो जाता है तुम लोग, ओके। और ही, सी, इट, एनी नेम, ही मतलब होता है वह, सी स्त्रीलिंग के लिए, इट मतलब वह दूर के लिए, एनी नेम यानी कोई भी नाम, दे मतलब वे लोग, ओके क्लियर। ये सारी कुछ होती है, देख लिया आप लोग। अब मैं बताता हूँ आई के साथ क्या लगेगी, एम लगेगी, इज लगेगा, आर लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम लगता है, ठीक है। और ये वी, यू दे के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ आर लगता है। और ये ही, सी, इट या कोई भी नाम इसके साथ इज लगता है, ठीक है। आई के साथ एम, वी, यू दे के साथ आर, एंड ही, सी, इट, एनी नेम के साथ इज, ओके। तो नोट डाउन कर ले इतना आप। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है। मैं फिर एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर मैं नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस सारे पे डिस्कस करूँगा। आई होप कि उतार लिए होंगे आप सभी ने। तो चलिए अब आती है कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। जैसे मैं रोटी खा रहा हूँ, ठीक है।
वह किताब या पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो मैं के साथ क्या लगता है, पहले तो रूल देखें कि इसके कौन सा टेंस है। टेंस सबसे पहले कोई भी हिंदी वाला वाक्य आपको दी जाए तो आप पहले देखिए कि वो किस टेंस में, तो किस टेंस में पहचानने का रूल मैंने बताया था कि किसी भी हिंदी वाले वाक्य के सेंटेंस में रहा रही रहे के बाद है हूँ हो लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। या रहा रही रहे के बाद है हूँ हो लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब मैंने जान लिया कि ये आपकी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके रूल याद रखना है। ठीक है, जैसे ही आप पहचान गए कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फिर उसको दिमाग में रखना है कि आपका रूल क्या कहती है। रूल है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उस हिसाब से आप फिर देखें कि सब्जेक्ट कौन है। ये आपकी सब्जेक्ट हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब रूल से कहती है सब्जेक्ट पहले लिखे, तो सब्जेक्ट ये हो गई इसकी इंग्लिश आई के साथ मैंने क्या बताया एम। ठीक है, फिर बोलती है इज एम आर एक मतलब एम लगा दिया मैंने। फिर बोलती V4 यानी वर्ब, ये खाना का इंग्लिश होता है ईट का V4 हो जाता है ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट बोल रही है, V4 के बाद ऑब्जेक्ट यानी रोटी का इंग्लिश ब्रेड। ये वर्ड मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। मैंने बोला था कि वर्ब फॉर्म्स याद कर लिए। वर्ब फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस में, विदाउट वर्ब फॉर्म्स नथिंग इज पॉसिबल। ओके, अब नाउ वह किताब पढ़ रही है। ठीक है, वह किताब पढ़ रही है, तो ये पहले देखिए कि रही है यानी कोई स्त्रीलिंग के लिए है यूज किया गया यहाँ पे स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के लिए सी होता है, वह के लिए सी। अब सी के साथ इज एम आर क्या मैंने बताया इज, तो सी इज ये हो गई आपकी मेन वर्ब। क्या हो गई मेन वर्ब का पढ़ना यानी रीड का वर्ब V4 रीडिंग। ठीक है, सी इज रीडिंग किताब की इंग्लिश बुक, सी इज रीडिंग बुक। आपको बस ध्यान में रखना है कि टेंस कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको सिर्फ पहचाना है कि कौन सा टेंस है, टेंस है तो फिर रूल क्या है तो रूल के हिसाब से आप फिर पुटिंग कर दो उसे। बस जैसे मैथ्स में फॉर्मूला याद रहती है उस तरह इसमें भी है, पहचानना है कि वो कौन सा चैप्टर से है। बस बाकी सब आप खुद पे खुद कर लेंगे। समझ में आ गई? चलिए, तो अब मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। जाके ले लेना थोड़ा। हाँ जा रहे हैं। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस यानी जिस पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, वह आम नहीं खा रहा है। सिंपल। तो अब इसमें क्या रूल है? कुछ रूल नहीं है, बस आप जो पहले रूल याद किए थे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके बाद नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर V4 फिर ऑब्जेक्ट। बस थोड़ी सी चेंज हुई रूल में, और उसके रूल में चेंज की हुई इसके वजह से। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाने का रूल सब्जेक्ट यानी मैं आई के साथ एम, फिर बोलता है नॉट लगाइए, आई एम नॉट जाना का गोइंग टू। क्लियर? उसी तरह ये से आप बताएं। जैसे वह पहले तो देखे कि कौन सा टेंस में, टेंस पहचानने के लिए रहा रही के बाद है हूँ लगा रहे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसके रूल क्या है, रूल को याद करें। रूल जैसे रूल को याद किए तो ये आई, तो फिर वह के इंग्लिश में ही के साथ क्या लगता है इज,
ही इज़, अब यहाँ नहीं लगा हुआ तो इज के बाद नॉट, खाना का ईटिंग मैंगो, सिंपल है। वो आम नहीं खा रहा, ही इज़ नॉट ईटिंग मैंगो। ओके, मैं दिल्ली नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्लियर। अब अगर आप चाहते हैं और एग्जांपल तो मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। बुक है मेरे पास, बहुत सारी बुक रखी हुई है मैंने, जिससे बच्चे नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चे लिखा हुआ, बच्चे यानी बहुत सारे, प्लूरल सब्जेक्ट हो गई है। प्लूरल सब्जेक्ट हो गई तो प्लूरल सब्जेक्ट बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रेन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है यानी बच्चा रहता तो चाइल्ड लिखते हैं। अगर चिल्ड्रेन तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रेन, ठीक है। अब बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट हो गई तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर। चिल्ड्रेन आर, एस नहीं लगाएंगे। चिल्ड्रेन इसका प्लूरल सब्जेक्ट ही चिल्ड्रेन होते हैं। चिल्ड्रंस, बहुत सारे बच्चे देखते हैं यानी स्टूडेंट देखते हैं कि चिल्ड्रेन एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस कर देते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट ऑलरेडी है तो इसके साथ एस नहीं लगाना है, ठीक है। चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, हो गया। चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। अगर यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर यहाँ पे डाल देते बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे, ठीक है, क्रिकेट, तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आ गई। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहती है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिए मैंने, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें आपको हाँ या ना में आंसर करना है। कोई भी आपसे जवाब सवाल करता है उसमें सिर्फ आपको हाँ या ना बोलना है, क्लियर, यस और नो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना, हाँ या ना में जवाब देना है। तो जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूँ, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्वेश्चन के पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना है। क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, क्वेश्चन मार्क। विदाउट क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस अधूरा होती है। अब इसको बनाने के लिए रूल क्या है, रूल कुछ नहीं है, ठीक है, सब वही है। थोड़ी सी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था मैंने, इसमें भी वही करना है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी वो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यानी इज, एम, आर, ये आगे आ जाएगी। फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। जैसे क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन के साथ क्या लगाएंगे, पहले वो सोचना है। मोहन के साथ क्या लगेंगे, इज। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा इज मोहन। अब वो रहा सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब फॉर ये रीड का वर्ब फॉर रीडिंग। इज मोहन रीडिंग बुक, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ये ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, इज मोहन रीडिंग बुक। ओके, क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इज मोहन रीडिंग बुक। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ बुक से देख के। क्या तुम सोने जा रहे हो, जैसे एक और मैंने बुक में देखी, क्या तुम सोने जा रहे हो। अब आप ये देखेंगे, ये किसी भी से भी आप पूछेंगे या तो वो हाँ या ना में बोलेगा कि हाँ सोने जा रहा हूँ, या नहीं सोने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से, हाँ या ना में सिर्फ जवाब देना है। तो आपने पहचाना कैसे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, आपने देखा कि रहा रही रहे के बाद है हूँ हो लगा रहे हैं तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका रूल क्या है,
रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब पहचाने कैसे सर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब आगे में क्या लगा हुआ रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा। अब ये तो समझ में आ गया कि आगे में क्या लगा रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगी। तो क्वेश्चन मार्क रहेगी तो फिर रूल क्या है, रूल में मैंने बताई कि ये है रूल आपकी इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए कि तुम यानी इंग्लिश में बोले तो यू के साथ क्या लगता है आर, तो आर फिर इज एम आर लगा दी, फिर बोल रहा है सब्जेक्ट क्या है यू, तो आर यू। अब देखिए बिफोर बोल रहा है तो बिफोर जाना का होता है गो, बिफोर उसका हो जाता है गोइंग। आर यू गोइंग टू स्लीप। देखिए ये भी आपका वर्ब है, लेकिन आपको पहचानना है कि जो रहा रही के साथ पहले लगा रहे हैं वो होता है आपका मेन वर्ब। ये अभी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। बहुत कोई क्या करेंगे आर यू गोइंग टू स्लीपिंग ऐसे लिख देंगे, नहीं, एक बार जब यहाँ बिफोर लग चुकी है तो फिर बाद में और बिफोर की प्रयोग नहीं होगी, रूल के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में ही रखेंगे तभी आप जाके बना पाएंगे। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस होती है इंग्लिश में प्रैक्टिस, और आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो वो बेटर रहेगी, ताकि आप कन्वर्सेशन में ही ना आपको अच्छे से बनाना। रीड तो सब कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। कोई आपको इंग्लिश से बात करते तो उनकी बात तो आप समझ लेते हैं, लेकिन आपकी जब बारी आती है तो आप बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब एक होती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वो कैसे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, इसमें भी नहीं लग जाएगा तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या करना है, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बिफोर फिर ऑब्जेक्ट। ये तो फिर इज के साथ ही नॉट लगाएंगे, यानी इजंट, एम नॉट या आरंट। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगी। कुछ है नहीं, हवा बनाते हैं कि टेंस बहुत भारी है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा। देखिए आप कैसे जाने कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पहचान में आ गई। अब इस समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस के लिए मैंने बताइए रहा रही के बाद है हूँ लगा रहे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो रूल क्या है, तो रूल वही है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। बस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इधर मतलब आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाती है। ठीक है, तो रूल मैं फिर से लिख देता हूँ, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस होगी तो अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर। तो जैसे इसका मैं इंग्लिश करूँ, ट्रांसलेट करूँ, तो क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके रूल हो गए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या लगता है एम, तो पहले एम लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो आई के बाद एम आई नॉट मेन वर्ब गोइंग टू, ये हो गया आपका ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, जैसे क्या सीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है। देखिए क्या सीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो समझ में आ रहा है कि रहा रही है तो
सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर और देखा जा रहा है कि नहीं लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका रूल मैंने बताया है। तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन, यानी कोई भी नाम है तो कोई भी नाम के साथ क्या लगता है, इज। ठीक है, सीता, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बोल रहा है बिफोर यानी रीडिंग, इज सीता नॉट रीडिंग बुक, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आ रही होगी आपको सभी अच्छे से। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और सिंपल वाले सेंटेंस कैसे डील करना है वो सारी चीज़ मैंने बताई। अब मैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे आता हूँ कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे क्या होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे डील कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है कि आपको वहाँ पर ये सब देखने को मिले, कब, कहाँ, क्या, कैसे, एक और छूट रही है, रुकिए, क्यों। ठीक है, क्यों। तो कहाँ के इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, कब का व्हेन, क्या का व्हाट, कैसे का हाउ एंड क्यों का वाई। बहुत कोई ये सारी चीज़ भूल जाती है, इसका क्या क्यों का वेयर कर देते, ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ये आपको लर्न करनी है, ये दिमाग में रहेगी तब आप क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे कर सकेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर ले, अगर आपने नहीं लिखा हुआ पिछले लेक्चर पे तो अभी लिख लें। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे जाते हैं। जैसे यहाँ बुक में दी हुई है कि सीता कब आ रही है, सीता कब आ रही है। ठीक है, सीता कब आ रही है, तो जब तक शायद इंक ख़त्म हो गई, मैं इंक इस पर डाल लेता हूँ, तब तक आप सोचें कि इस पर क्या हो सकेगी। ठीक है, कि इसके रूल क्या होगी। रूल आपकी देखिए, क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे डील कैसे करना है, रूल मैं बता देता हूँ। ठीक है, रूल आपको ये सारी चीज़ लगाना है अकॉर्डिंग व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, फिर आपको लगाना है इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहती है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रहती है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट इस पर गायब रहती है। जैसे सीता कब आ रही है या सीता कहाँ से आ रही है, ये तो नहीं लिखा हुआ कहाँ से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, पटना से आ रही है, तो ये आपके हो गई क्वेश्चन वाले साइन। जैसे इसके अकॉर्डिंग मैंने लगा लिया, पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से कैसे पहचान रही है। अब ये कैसे पहचाना कि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस से, देखिए कब, कहाँ, क्यों, कैसे रहे, तो वो क्वेश्चन वाली सेंटेंस होती है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कब का व्हेन लिख दिया। अब बोल रहा है इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इज, एम, आर लगाना है। तो यहाँ पे उससे पहले देखें कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता क्या है, थर्ड पर्सन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन है। सिंगुलर सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो व्हेन इज। अब सब्जेक्ट व्हेन इज सीता, फिर बोल रहा बिफोर, बिफोर यानी आ रही है। देखिए व्हेन इज सीता कमिंग, क्लियर, व्हेन इज सीता कमिंग, सीता कब आ रही है, ये रूल है। रूल कुछ नहीं, अब बस शुरुआत वाली रूल याद रखिए, प्रैक्टिस करें, बाकी सब अपने आप होने लगेगी। जैसे मैं दूसरा और एग्जांपल बताता हूँ।
वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसे रूल लिख लें। कहाँ गई, हाँ, वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे नहीं भी आ गई है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने रूल नहीं बताई थी। रूल क्या, अपने आप रूल लगाना है। रूल में सिर्फ थोड़ी सी करना है, व्हाट, वेयर एक्सेट्रा जो आपको लगाना है। फिर सब्जेक्ट, सॉरी इज एम आर, फिर सब्जेक्ट के बाद ही आपको नोट लगाना है, फिर बिफोर लगाना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या समझे, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, या क्वेश्चन वाले सेंटेंस हो। जैसे देखिए वे लोग तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों का इंग्लिश हो जाता है आपका वाई। अब इससे पहले इसके बाद इज एम आर लगाना, तो उससे इज एम आर कैसे लगाएंगे, जब आप सब्जेक्ट को जानेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यानी ये आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन में आती है। थर्ड पर्सन में आती है, यानी दे के साथ क्या लगता है, आर, वाई आर, दे, सब्जेक्ट लगा दिया। अब बोल रहे सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना, वाई आर दे नोट। ठीक है, फिर बिफोर यानी सॉरी कट इट। चलिए दूसरा सेंटेंस बताता हूँ। देखिए जैसे वे लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वे लोग पटना क्यों नहीं जा रहे। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नेगेटिव वाली हो गई। देखिए तो इसका रूल मैंने लिख दिया है। ठीक है, वाट वेयर वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से लगाएंगे, फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब हिंदी वाले वाक्य के अनुसार क्यों का इंग्लिश वाई। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, यानी दे के साथ आर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, फिर बिफोर लगाएंगे, वाई आर दे नॉट गोइंग टू पटना। देखिए ऑब्जेक्ट आ गई यहाँ पे, वाई आर दे नॉट गोइंग टू पटना। ठीक है, समझ में आ गई। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है। तो कहाँ का इंग्लिश पहले जानेंगे, कहाँ का क्या होता है, वेयर। अब सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे देखेंगे नहीं कहीं नहीं लगा हुआ, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट बिफोर, वेयर इज राम गोइंग, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलिए आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गई। आपको मैंने सिंपल सा सेंटेंस बताया कि क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में रूल क्या है। फिर मैंने नेगेटिव सेंटेंस बताई, नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताई। फिर एट लास्ट मैंने बताया क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे कि उससे कैसे डील करना है, उसका रूल मैंने बताया, सारी अच्छे से क्लियर कर दी, एग्जाम्पल भी बता दी। ठीक है, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे मैं कोशिश करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आज ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री श्याम।